सर, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आज मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। क्या मैं गा सकती हूँ? ये क्या सीन? नमस्ते सर, नमस्ते मैम। आज मैं इस मंच पर एक बात कहना चाहती हूँ। सोचिए, रोशनी से सजा भारत का सबसे बड़ा मंच, सामने हजारों लोग और पहली पंक्ति में देश के प्रधानमंत्री। और तभी पर्दे के पीछे से एक बहुत धीमी कांपती हुई आवाज आती है, सर, क्या मैं भजन गा सकती हूँ? क्या मैं भजन गा सकती हूँ? पूरा हॉल कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत, क्योंकि ये सवाल किसी आम लड़की ने नहीं पूछा था। ये सवाल पूछा था एक मुस्लिम बेटी ने। ये शाम थी भारत संस्कृति महोत्सव की, जहां भारत की विविधता एक ही सुर में बोल रही थी। सबकी नजरें घूमी और टिक गईं एक लड़की पर। 19 साल की अल्फिया खान, दिल्ली की कॉलेज स्टूडेंट, सादा सा सूट, आंखों में झिझक और दिल में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या सुर का भी कोई मजहब होता है? अल्फिया का बचपन अलीगढ़ की गलियों में बीता। अब्बू दर्जी थे और अक्सर कहते थे, बेटी अच्छा है तेरा सुर, मगर ये तेरे रास्ते का नहीं है। लेकिन अल्फिया के लिए सुर कभी हिंदू नहीं था, कभी मुस्लिम नहीं था, वो बस सुर था। एक दिन स्कूल की असेंबली में सब बच्चे गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम, और अल्फिया चुप खड़ी थी। टीचर ने पूछा, अल्फिया तुम क्यों नहीं गाती? तभी अल्फिया ने कहा, मैं गाऊंगी तो लोग कहेंगे ये अपनी कौम भूल गई। तभी टीचर मुस्कुराई और बोली, बेटा भजन किसी धर्म का नहीं, भगवान का होता है। और वही लाइन उसके दिल में बैठ गई। सालों बाद दिल्ली के कॉलेज में इंडियन आइडल हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन हुआ। तभी अल्फिया ने फॉर्म भरा, कैटेगरी भजन सोलो। नोटिस बोर्ड पर बातें होने लगी, भजन, वो भी अल्फिया, अब मंदिरों में भी गाएगी क्या? अल्फिया ने बस इतना कहा, अगर भजन में शांति है तो क्या मैं ना गाऊं? फिर अल्फिया ने दिन रात घर में रहकर रियाज किया। और फिर आया वो दिन। मंच पर आने से पहले अल्फिया ने बस इतना कहा, या खुदा, मैं किसी धर्म के लिए नहीं, सच्चाई के लिए गा रही हूँ। फिर अल्फिया माइक के सामने आकर बोली, सर, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आज मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, तो क्या गा सकती हूँ? सर, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन आज मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। क्या मैं गा सकती हूँ? पूरा हॉल थम गया और फिर सामने से आवाज आई, भारत की संस्कृति में किसी सुर पर पाबंदी नहीं है, गाओ बेटी। तालियों के बीच अल्फिया ने आंखें बंद की और गाया, सबको सन्मति दे भगवान। उस पल ना हिंदू था ना मुसलमान, बस भारत था। भजन खत्म हुआ, प्रधानमंत्री खड़े हुए और बोले, आज तुमने भारत को उसकी असली पहचान सुना दी। और अल्फिया की आंखों से खुशी के आंसू गिर गए। अगले दिन वीडियो वायरल था। किसी ने लिखा, यूनिटी साउंड्स ब्यूटीफुल, और अल्फिया ने लिखा, मैंने गाना नहीं गाया, बस दिल की आवाज़ सुन ली। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अल्फिया की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने डर की वजह से अपनी आवाज़ दबा ली, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो हर सुर सीधे ऊपर तक पहुंचता है। अगर आपको भी लगता है कि
भक्ति धर्म से नहीं भावना से होती है तो दिल से एक ताली हो जाए। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके लिए भारत क्या है, हिंदू मुस्लिम से ऊपर या एक इंसान। आपकी सोच समझ में जो हो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये इंडियन आइडल का मंच है ऋषि। अमीर से होता है, गरीब से होता है, प्यार बस कलाकार के नसीब और उसकी आवाज से होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। वेलकम टू इंडियन आइडल। तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? सर, आज मैं जो गाना लेकर आई हूँ वो सिर्फ एक गाना नहीं, मेरे इश्क का इजहार है। वो गाना है आई लव माई मोहम्मद। और इसके साथ ही मैं एक भजन गाऊंगी जो जिंदगी के लिए चेतावनी है। उसे सुनकर मुझे यकीन है आप जात पात धर्म सब भूल जाएंगे, क्योंकि वो गाना दिल को छू जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। क्या बात है सर, क्या बात है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और ऐसा जाहिर सी बात है, बाप कमाता है तो बेटा खाता है, और बेटा कमाता है तो उसका बेटा खाता है। हम अगर फल लगाते हैं तो हमारी जनरेशन जो आने वाली पीढ़ियां हैं खाती हैं। तो हम लोग पूरी लाइफ पैसे के पीछे, दौलत कमाने के पीछे, यहाँ जमीन ये कमाना, इसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जब उसको भोगने की बात आती है तब तक बहुत समय बीत जाता है और हम लोग फिर उसका आराम नहीं ले पाते हैं। हमारे आगे के जो बच्चे, हमारे परिवार आराम करते हैं। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कोई भी चीज भूलने में देर नहीं लगती है, चाहे वो इंसान हो, किसी का प्यार हो, कोई भी चीज हो। कुछ वक्त के लिए याद रहता है, फिर हम लोग भूल जाते हैं। जब तलक ये सांस है तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांस है तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांस है तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक
रिश्ता टूट जाएगा, खाली हाथ